आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। पंतनगर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ एमटेक का छात्र 72 घंटे बाद नहीं मिला कोई सुराग। उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से शुक्रवार को लापता हुए छात्र का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस की अलग अलग टीमें छात्र की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन छात्र का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। पिता की मौत के 3 दिन बाद खाई में मिली पूर्व फौजी बेटे की लाश, फोन से मिला सुराग। उत्तराखंड के में चंपावत जिले में पूर्व फौजी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पूर्व फौजी के पिता का निधन भी 3 दिन पहले ही हुआ। पौड़ी के जंगलों में भड़की आग हाईवे तक पहुंची, मची अफरा तफरी, काफी देर तक रुका रहा ट्रैफिक। सोमवार को पौड़ी के जंगलों में लगी आग हाईवे के किनारे तक पहुंच गई, जिस वजह से हाईवे पर अफरा तफरी सी मच गई थी। वनाग्नि के कारण काफी देर तक हाईवे पर ट्रैफिक रुका रहा। मसूरी में तेज रफ्तार जीप सड़क पर पलटी, चालक पर नशे में वाहन चलाने का आरोप। मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़े मोड़ के पास एक जीप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसकी चपेट में आने से एक स्विफ्ट कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। जीप में बैठे कुछ यात्री घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि जीप चालक नशे की हालत में था और तेज रफ्तार से जीप चला रहा था। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन के लिए फाइनल ट्रायल शुरू। 570 बच्चों में चुने जाएंगे 60 होनहार। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश के लिए आज से फाइनल ट्रायल शुरू हो गया है। फाइनल ट्रायल 17 जून तक चलेंगे। इस दौरान प्रदेश भर में से आए 570 आवेदनों में से 60 बच्चों को 8 अलग अलग विधाओं में चुना जाएगा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर बनकर तैयार हुए 4 एयरो ब्रिज 2 को DGCA की मिली मंजूरी। 13 जून को होगा शुभारंभ। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर 4 एरो ब्रिज बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें से 2 एरो ब्रिज की DGCA ने मंजूरी दे दी है। 13 जून को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट एरो ब्रिज का शुभारंभ कर दिया जाएगा। अजय टम्टा को मिला सड़क परिवहन मंत्रालय। उत्तराखंड में इन प्रस्तावित हाईवे प्रोजेक्ट को लगेंगे पंख। उत्तराखंड में सांसद अजय टम्टा को सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। अजय टम्टा नितिन गडकरी के साथ काम करेंगे। अजय टम्टा को सड़क और परिवहन मंत्रालय मिलने से उत्तराखंड की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से जुड़े तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम हो रहा है। गंगोत्री व यमुनोत्री में 2 की मौत। 1 सप्ताह में घोषित होगा संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा का परिणाम। 9 जून को प्रदेश भर में 21 केंद्रों पर हुई थी B.Ed प्रवेश परीक्षा। इग्नू की संक्रांत परीक्षाएं शुरू। 14 जून तक सनराइज 15 से DAV में होंगी परीक्षाएं। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने 2 युवकों को कुचला, मौत। 10वीं व 12वीं की सप्लीमेंट परीक्षा 15 जुलाई को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सप्लीमेंट्री की डेट जारी कर दी है। 10वीं की परीक्षाएं 15 से 22 जुलाई और 12वीं की परीक्षाएं 15 जुलाई को होंगी। तेज रफ्तार खनन वाहन ने युवती को मारी टक्कर, मौत। नोएडा के FDI इंस्टीट्यूट के 3रे वर्ष की छात्रा थी हर्रावाला निवासी सौम्या। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर चालक को किया गिरफ्तार। उच्च शिक्षा में पढ़ाई के साथ कमाई कर सकेंगे मेधावी छात्र। इस योजना के जरिए उत्तराखंड के युवाओं को प्रशिक्षण संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ ही व्यवहारिक अनुभव का अवसर भी मिलेगा। उत्तराखंड में जल्द ही इसका जियो जारी किया जाएगा। ऋषिकेश स्टेशन पर ट्रेन में मिले महिला के कटे हाथ पांव। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर सोमवार को उज्जैन एक्सप्रेस की बोगी में एक कट्टे में महिला के कटे हुए हाथ पैर मिलने से सनसनी फैल गई। प्रदेश में दोपहिया पर पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट पर होगी सख्ती। प्रदेश में दोपहिया वाहन पर बैठी पीछे की सवारी के लिए हेलमेट पहनने पर सख्ती होगी, तो चौपहिया वाहनों में भी सीट बेल्ट की अनिवार्यता होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग से सड़क दुर्घटनाओं के बाद हुए डेथ ऑडिट के फलस्वरूप उठाए गए सुधारात्मक कदमों पर रिपोर्ट तलब की है। प्रधानाचार्य
की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र 14 जून को जारी होंगे। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड की रिक्त बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया है। दोनों सीटों पर मतदान 10 जुलाई को होगा और मतों की गणना 13 जुलाई को की जाएगी। सोमवार को चुनावों की तिथि का ऐलान होने के साथ ही हरिद्वार और चमोली जिलों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। प्रदेश में 2917 बेसिक शिक्षकों की भर्ती शुरू। एक साथ सभी पदों पर भर्ती का विरोध। प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के विरोध में उतरे डीएलएड प्रशिक्षु। प्रदेश सरकार से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में करने की मांग। लू चलने से दिन भर घरों में कैद रहे लोग। सोमवार को अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कैची मेले में मरीजों के लिए चलेगी हेली सेवा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मेले के संबंध में अफसरों के साथ की बैठक। 31 मई तक आवेदन करने वाले सभी छात्र लेंगे प्रवेश। एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की पहली प्रतीक्षा सूची जारी। बंडल में नहीं निकले पेपर, कॉलेज ने प्रिंट निकलवाकर करवाई परीक्षाएं।